डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, इट इज नॉट इंग्लिश, दैट इज फॉर सर्टन। वो एक अपनी ही भाषा यूज करते हैं विच इज बेस्ट कैटेगराइज एज ट्रम्पिश, जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स तो होते हैं बट उसमें कुछ झूठ होता है, कुछ उसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, कुछ उसमें हाइपरबोली होती है, कुछ उसमें विक्टिम ब्लेमिंग होती है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट हिज लेटेस्ट ट्वीट, जो कि उन्होंने एज यूजुअल ट्रम्पिश में लिखी है, into English. And this is what the tweet says. The United States of America is in serious discussions with a new and more reasonable regime to end our military operations in Iran. हम इस वॉर में गलती से फंस गए, अब हम इसमें बहुत डेस्परेटली निकलना चाह रहे हैं बट हम किसी भी तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, because we destroyed our trust by bombing the people that we were supposedly talking to. Great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, कोई progress नहीं हो रही है और अगर गलती से भी प्रोग्रेस होगी तो हम उसको होने नहीं देंगे क्योंकि कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है और मुझे पता है कि मुझे कुछ तरीका निकालना है, इसलिए धमकी देने वाला हूँ जो मेरे लिए एक एग्जिट रूट का काम करेगी शायद, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव फेस। इट कंटिन्यूज एंड ही सेज, and if the Hormuz Strait is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up. मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि आपने हॉर्मूज में मुझसे अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दिया है। ईरान इज चार्जिंग $2 million फॉर सेफ पैसेज फॉर द व्हीकल्स एंड इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल एंड माई जेलसी कैन नॉट टॉलरेट एनीबडी एल्स मेकिंग मनी एंड मी नॉट मेकिंग इट, बट एट द सेम टाइम क्योंकि मुझे निकलना जरूरी है और अगर मैं नहीं निकला तो मैं मिड टर्म्स में बुरी तरीके से हारूंगा और उसके बाद मेरी पूरी की पूरी लेगेसी खराब हो जाएगी एंड बिकॉज आई एम quite an egotistical maniac, I can't allow that. Therefore, I'm going to proceed with my threat. And here comes the threat. We will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells and Kharg Islands and possibly also desalination plants. So, because you made me feel bad, आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान क्रैक कर दिया, मैं अब आपसे बदला लूंगा वॉर क्राइम्स करके और मैं वॉर क्राइम्स डिक्लेयर करता हूँ। आपके डिसैलिनेशन प्लांट जिससे वहाँ के सब लोगों को पानी मिलता है उसको मैं उड़ा दूंगा। आई विल ब्लो अप द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जिससे आपके हॉस्पिटल चलते हैं, आपके बच्चों के स्कूल चलते हैं। मैं वॉर क्राइम्स इतने हद तक करूंगा कि वो हमारी लवली स्टे एज ही पुट्स इट को कंक्लूड कर देगा। एंड आई रिपीट for the fourth time in the third sentence that I am want to just exit. This will be in retribution for our many soldiers and others that Iran has butchered and killed over the old regime's 47 years reign of terror. वो एक्चुअली जो न्यूक्लियर वाली बात थी ना, वो एक्चुअली इट वाज नॉट द रियल थिंग। बात ये है कि हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमको अवेंज करना था वो जो 47 ईयर से सपोजिड रेन ऑफ टेरर वहाँ पे चल रहा था, हम उसको अवेंज करना चाहते थे और उसको अवेंज करने के लिए हम एक्चुअली आए थे यहाँ पर। तो उसको अवेंज करने के लिए और जो हमारे डैमेजेस हुए हैं, जो हम काफ़ी हद तक अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो करने के लिए हम यहाँ आए थे। और अब क्योंकि रेट्रीब्यूशन का टाइम आ गया है तो हम ये वॉर क्राइम्स करके रिट्रीट करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द लिटरल ट्रांसलेशन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। डोनाल्ड जे ट्रंप।